के स्टूडेंट्स, टुडेज पीरियोडिक टेबल का डे नंबर 7। विष्णुप्रिया, आप डे नंबर लिखे थे क्या? डे नंबर लिखे थे आप? खिड़की थोड़ा सा कम कर दो, शाइन कर रहा है। डे नंबर लिखे थे वो 6 था और आज वाला 7 होगा। कम करो ना थोड़ा, बस ठीक है। तो टुडे विल बी डे नंबर 7। हम लोग 12 नंबर तक कर लिए थे, 13 भी हो गया था, 14 करना है, 15 करना है। 15 द एसिड्स ऑफ, एसिड नहीं, द ऑक्साइड्स ऑफ, द ऑक्साइड। इतना तो जगह है, आगे करो ना भाई, आगे करो, एक्ट 2 आगे करो, करो करो एक्ट 2 और हाँ, उसको भी आगे कीजिए। खुशी गुप्ता, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, चलो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। चलो बोले, अरे बोल ले भाई। इस स्वरूपा सिंह को हम पीछे करते हैं, रोज आगे क्यों आ जाती है? आप लंबे हैं। हैप्पी बर्थडे आदेश। तब पार्टी वार्टी कहाँ जाओगे? बर्थडे लोग, शिवम सिंह, वहां कोई कष्ट है तुमको? अरे बाबू थोड़ा आगे करो ना जी, बैठना भी हम ही सिखाएंगे तुम लोग को। थोड़ा थोड़ा करो आगे, और करो, और करो, करो करो करो, बड़ा कष्ट लिए। टुडे इज डे नंबर 7 ऑफ द चैप्टर ऑफ पीरियोडिक टेबल इन क्लास 10 बैच। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। 15 है द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर डैश इन नेचर, वेयरएज द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17 एंड ग्रुप 16 आर डैश इन नेचर। स्टूडेंट्स, ऐसा हमको लग रहा है ना कि ये वाला क्वेश्चन का ज्ञान हम दे चुके हैं आप लोगों को। सीधा बैठिए स्टूडेंट्स, प्लीज इधर देखिएगा तब तो। स्टूडेंट्स अभिनव सिंह, स्टूडेंट्स अभिनव सिंह, स्टूडेंट्स अभिनव सिंह, कौन लगी हुई है वहां तुम्हारे साथ? सुनो, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर डैश इन नेचर। ऐसा हमको लग रहा है कि ये प्रश्न हम कहीं ना कहीं पढ़ा चुके थे। जो लोग संडे को नहीं थे वो सुनिए, हम ना पहले 50 ठो क्वेश्चन नहीं कराए। 50 के बाद जो एक नंबर से है ना वो पढ़ाया था पहले मैंने। 50 के बाद सेकंड पेज में आओ जी बाबू, सेकंड पेज में 50 के बाद जो एक नंबर से वो मैंने पहले पढ़ाया था। तो इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है कि 15 नंबर हम पढ़ा चुके हैं। मैं बताता हूं कैसे। मैं इधर का जब करा रहा था पेज 2 का, तो मैंने बोला था कि एसिड होता है कड़क, उसके उत्पत्ति का कारण होता है नरम चीज, नॉन मेटल। तो और बेस होता है नरम, पर उसके उत्पत्ति का कारण होता है कड़क चीज, दैट इज मेटल। तो ऐसा हमको लग रहा है 15 नंबर सवाल में ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ाए थे द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1। तो भैया ग्रुप 1 में तो लास्ट शेल में 1 होता है ना जी, ग्रुप 1 में लास्ट शेल में 1 होता है। तुम अभी भी मेरे को नहीं देख रहे हो जी अभिनव, तुम कहाँ देख रहे हो पेपर में? संडे को तो तुम आए नहीं थे, तब हमको देखो, तो पेपर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ग्रुप 1 में तो होता है लास्ट शेल में 1, तो एगो तो देगा, देने वाला दानी देके भी, मतलब ये कंफर्म है कि ग्रुप 1 में मेटल्स होते हैं। और ग्रुप 2 भी पूछा है, लास्ट शेल में होंगे 2 है तो दे देगा कि 6 गोले लेगा, देने वाला दानी देके भी प्लस। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्योंकि मेटल्स होते हैं, तुमको अगर अपनी भाषा में कुछ नोट करना है तो कर सकते हो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में तो मेटल्स होते हैं। तुम अपनी भाषा में नोट कर सकते हो अगर तुम नहीं थे संडे को तो, कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में तो मेटल्स होते हैं। तो भैया मेटल्स होते हैं अगर, तो वो नरम चीज है कि कड़क चीज है? मतलब मेटल किसका उत्पत्ति का कारण बनेगा? मेटल बनेगा बेस के उत्पत्ति का कारण। सो दे आर गोइंग टू मेक बेसिक ऑक्साइड्स, दे आर गोइंग टू मेक बेसिक ऑक्साइड्स। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक, पूरा एक्सप्लेनेशन हम एक बार फिर से दे देते हैं। हम लोगों ने ये 50 क्वेश्चंस पहले नहीं किए। 50 के बाद जो 1 2 3 4 है वो हम लोगों ने पहले किया है। जो लोग नहीं थे वो सुन लीजिए, 50 के बाद जो 1 2 3 4 है वो पहले किया है। तो उसको कराते समय ही कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा दिया था ये कॉन्सेप्ट कि मेटल होता है कड़क, पर वो जन्म देता है
नरम चीज को। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले तो मेटल होते हैं। ग्रुप 1 का लास्ट शेल में एक दे देगा, देने वाला दानी देके भी प्लस, और ग्रुप 2 के लास्ट शेल में होते हैं दो दे देगा, देने वाला दानी देके भी प्लस। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मेटल होते हैं। क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मेटल होते हैं तो वो क्या चीज के उत्पत्ति का कारण बनेगा? बेस के उत्पत्ति के कारण। तो बेसिक ऑक्साइड आंसर होगा। अब पूछ रहा है ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। हाँ छोटू तुम बोलो, ग्रुप 17 में लास्ट शेल में कितना होता है? लास्ट शेल में 7 होता है। बाबू तुम क्वेश्चन तो सुनो। ग्रुप 17 के लास्ट शेल में 7 होता है, तो 7 को देगा कि एगो लेगा? तो लेने वाला भिखारी, लेके भी माइनस। मतलब ग्रुप 17 में नॉन मेटल्स होते हैं। छोटू ग्रुप 16 के लास्ट शेल में कितना होता है? ग्रुप 16 के लास्ट शेल में 6 होता है। ग्रुप 16 के लास्ट शेल में 6 होता है। ग्रुप 16 के लास्ट शेल में 6 होता है। तो ग्रुप 16 के लास्ट शेल में 6 है, तो वो 6 को देगा कि 2 को लेगा? 2 को लेगा, मतलब वो भी नॉन मेटल। मतलब ले दे के नॉन मेटल 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 नॉन मेटल। तो नॉन मेटल है नरम की कड़क, तो क्या चीज का उत्पत्ति का कारण बनेगा? तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगा। ऐसा लग रहा है विष्णुप्रिया कि संडे को ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका था। संडे को ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका था। जो सवाल कराते जा रहे हैं उसमें टिक लगाना। 1 से 15 तक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेटालिक? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड बेरिलियम। थोड़ा सोचने दो हमको भी। हम सोच क्या रहे हैं बताएं? हम सोच रहे हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। राजी मतलब क्या था? आरजेड थोड़ी क्या? आरे था रेडियम। राजी में आरजेड नहीं था, आरे था। अरे बड़ी बोलती है जी लोग। पढ़ाई का बात करें, खाली आंसर छापने आए कि थोड़ा बुद्धि लगाइए। एक बार में लिखा देते हैं आंसर। चलो, तो हम भी सोच रहे हैं कि कौन कहाँ है। तो बेरिलियम सुन के तो हमको समझ में आ गया कि चल 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 ग्रुप 2 में है। और कुछ समझ आ रहा है क्या? और तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक है। मोस्ट मेटालिक पूछा है, तो सबसे ज्यादा मेटालिक, एक बात यहाँ पे हम हमेशा बनाते थे, ये छोटा है लास्ट शेल में 2, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया पर लास्ट शेल में 2 ही है। इसमें बहुत सारा शेल है, लास्ट शेल में 2 है। ये तो कंफर्म है कि मोस्ट मेटालिक इधर ऐसे हाथ था कि ऐसे हाथ करते थे आप। ये इधर जो होता है फाड़ा, बिना करीबन किसने? मोस्ट मेटालिक, और इधर मोस्ट नॉन मेटालिक। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेटालिक? सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? अब गैलियम तो हम कभी पढ़वे नहीं किए, जर्मेनियम भी हम कभी पढ़वे नहीं किए, आर्सेनिक भी हम पढ़वे नहीं किए, सेलेनियम भी हम पढ़वे नहीं किए, खाली एक तो पढ़े हैं बेरिलियम। तो वही हम सोच रहे हैं कि इस बेसिस पे हम आंसर दे पाएंगे कि कुछ और ज्ञान लगाना होगा। 2 मिनट सोचिए आप लोग, तब से पचर पचर किए जा रहे हैं। सोचिए आप भी, हम भी सोच रहे हैं, कोई लॉजिक से ना सोचना होगा। फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, उसमें से कोई आ रहा है जी कि कुछ नहीं है इसमें? तो बेटा मांगे कार स्कूटर नहीं है, लीना का रिबन किसने फाड़ा में भी नहीं है। हमको ऐसा लग रहा है कि लाइन से लेफ्ट टू राइट है ये लोग, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। हमको लगता है लेफ्ट टू राइट है ये लोग। और पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप लेफ्ट, उस दिन भी हम बनवा दिए थे ये ना, बार बार इसकी जरूरत पड़ता है। जैसे जैसे राइट की तरफ जाते हैं तुम धीरे धीरे किसके तरफ जा रहे हो? नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो। यहाँ 1 था, सॉरी ये अलग से है ना, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, और यहाँ शुरू हुआ अलग से एक तो हीलियम, यहाँ एक तो हीलियम, और यहाँ 3 4 5 ऐसे करके 18, और यहाँ 3 से 12 है, 13 14 15 आई मीन, और ऐसे 18, और यहाँ पे है 1 नहीं 1 ये 2 और ये 3, और 4 से था ना टॉय 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 टॉय, और 5 में भी था टॉय 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 टॉय, और 6 में भी था टॉय 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 टॉय। हमको भी वही लग रहा है कि ये लेफ्ट टू राइट में सब साथ में आते हैं, तो जैसे जैसे राइट जाइएगा नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो गैलियम ही होगा मोस्ट मेटालिक। लेकिन गैलियम से पहले भी, एक बार बाहर बैठिए ना,
गैलियम से पहले भी एक उम्मीदवार खड़ा है। बेरिलियम बोल रहे हैं हमको नहीं गिनोगे जी, हमको तो गिनबे नहीं कर रहे हो तुम लोग। तो बेरिलियम तो हमको बहुत अच्छे से पता है ना, बेरिलियम यहां है। हमको लगता है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम तक यहां वाले लोग हैं, नीचे हैं। यहां 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 ओके। क्वेश्चन में पंगा कर रहा है बेरिलियम, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम ठीक है, अभी कर रहेंगे, ट्रांसफर करेंगे। थोड़ा लॉजिकली सोचने दो ना योगेश। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यहां, बेरिलियम यहां, और इन लोग जो है सब लाइन से हमको लगता है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो एज यू गो राइट यू बिकम, एज यू गो लेफ्ट यू आर ऑन द मेटालिक साइड, तो बेरिलियम होगा। इतना हम बुद्धि इसलिए लड़ा रहे हैं क्योंकि हम आज तक, हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो एग्जाम हॉल में हमको लग रहा है कि हम आज तक तो गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम का नाम ही नहीं सुने हैं। हम लोग कौन कौन सा नाम सुने? हम लोग टॉप टू बॉटम लीना, हेलिना का रिबन किसने पढ़ा? हेलिना नहीं, हलीना का रिबन किसने पढ़ा? ये सुना हुआ है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी सुना हुआ है। फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, ये सुना हुआ है। और हेने अगर कर जीरो पे रनआउट, ये सुना हुआ है। तो ये तो कोई एंगल से सुना हुआ नहीं है। अब समझे, थोड़ा सा समय दोगे, एक्सप्लेनेशन देंगे तब ना। अगर तुरंत बोलोगे आंसर लिखाना तो लिखा देते हैं। तो हमको लगता है इतना का तो नाम ही नहीं सुन के रखे हैं हम लोग, लेकिन इतना एहसास है कि जो भी है लोग लाइन से है, जो भी है लोग लाइन से ही है, जो भी है लोग। तो एज यू गो राइट यू बिकम मोर नॉन मेटालिक। अगर ये चार गो में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है पूछता तो क्या आंसर होता? गैलियम होता। ये चार को, ये लाइन से टिक 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 मारे, ये चार में सबसे ज्यादा मेटालिक होता गैलियम। इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। ये चार में सबसे ज्यादा मेटालिक है गैलियम। हाँ, अगर इन पांचों की बात करें तो बेरिलियम क्योंकि इधर है और ऊपर है। हालांकि ऊपर वाला उतना नहीं होता है मेटालिक, नीचे आने से मेटालिक ज्यादा होता है ना, क्योंकि नीचे होने से बड़ा होता है तो जल्दी दे देता है ना, याद आ रहा है ना। तो द आंसर इस, पहले आप कॉपी में से गोला मारो और अपनी भाषा में लिख लो। इन चार में अगर बात किया जाए तो गैलियम सबसे ज्यादा मेटालिक। अपनी भाषा में लिखो, तुमको जैसे लिखना है। इन चार की बात की जाए तो गैलियम सबसे ज्यादा मेटालिक, इन चार की बात की जाए तो गैलियम सबसे ज्यादा मेटालिक, और इन पांच की बात की जाए तो बेरिलियम। तो अपनी भाषा में लिख लो कि इन चार में सबसे ज्यादा मेटालिक है, इन चार में सबसे ज्यादा मेटालिक है। ओन वर्ड्स में लिख लो, ओन वर्ड्स में लिख लो, ओन वर्ड्स में कि इन चार में सबसे ज्यादा मेटालिक है। चुप रहो ना भाई, लय टूटता है मेरा, रुकिए ना। इन चार में सबसे ज्यादा मेटालिक है, इन चार में सबसे ज्यादा मेटालिक है। इन चार में सबसे ज्यादा मेटालिक है, कौन सा है बोलो? गैलियम। पर अगर पांचों की बात करें तो बेरिलियम होगा। और ऐसा करो, वो जो फोटो बनाए ना पीरियोडिक टेबल का, वो फोटो शॉर्ट में छोटा सा बना लो। छोटू ये मत पूछना स्केल से खींच के बनाना नहीं, बस समझने भर के लिए बना लो, समझने भर के लिए पीरियोडिक टेबल बना लो। रोज ही बनाना पड़ रहा है हम लोगों को, इसके बिना समझा ही नहीं पाते हैं कौन कहाँ है कैसा, ये समझा ही नहीं पाते हैं। अब साक्षी श्री विटनेस के रूप में हम आपको लिए हैं। खोलिए पीरियोडिक टेबल और देखिए तो यहीं पे है। अनुमान मैंने ठीक लगाया है? अनुमान मेरा सही है कि नहीं? देखिए तो तुम लोग खाली आंसर लिखने से मतलब रखते हो जी। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से है ना, है ना, लगातार में है ना, बस खुश रहो। अब यहीं पे है कि तो आप गलत पढ़ाए, यहां से नहीं है।
अच्छा वहीं से है, ई हमको नहीं पता था, ये बात बता दे रहे हैं। ये हो सकता है 4 को यहाँ रहा होगा, हो सकता है 4 को, लेकिन ये कंफर्म था कि चारों लगातार में है। तो चारों लगातार में है, तो जैसे जैसे तुम उधर जा रहे हो किसकी तरफ जा रहे हो, नॉन मेटल के। तो इन चारों में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन? ठीक। शिवम सिंह समझे कैसे ट्रिक पार करके निकल लेते हम लोग, कैसे निकल लिए बोलो? अरे ये मारो गोली नहीं है। वो 4 जो एलिमेंट है वो आप पता है एक ही सीरीज मतलब एक ही लाइन से होगा। हाँ पीरियड का है और वो नॉन मेटल के साइड में मतलब कहाँ है ये भी ढंग से नहीं पता आपको, ठीक है वो भी ढंग से नहीं पता, लेकिन कंफर्म है कि चारों एक ही पीरियड में लाइन से है। तो लाइन से है तो जैसे जैसे दाहिने जाओगे, ये 4 को यहाँ है कि 4 को यहाँ, हमको नहीं पता। हो सकता है 4 को टिक मार्क यहाँ 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 हो, हमको नहीं पता। हो सकता है यहाँ 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 हो, हमको नहीं पता। लेकिन ये कंफर्म है कि भैया राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटल। तो सबसे ज्यादा लेफ्ट की तरफ कौन है? बिकॉज यू मूव फ्रॉम विच साइड टू विच साइड। ठीक ठीक। अब इस पूरी बात को एक बार विष्णुप्रिया फिर से समझा दीजिए, कैसे हम रास्ता बना के पार कर गए, क्या समझ के पार कर गए। एग्जैक्ट मत बोलिए कहाँ का है, वो हमको भी नहीं पता, यहाँ का कोई स्टूडेंट को नहीं पता है। पीरियोडिक टेबल में मूव करते तो मेटल टू नॉन मेटल मूव करते हैं। हाँ जो हम लोग को दिया हुआ है 4 एलिमेंट हम लोग को इसका पोजीशन, हम लोग को ना इसका पीरियड पता है और ना इसका ग्रुप पता है। लेकिन जब भी हम लोग को ये पता है कि हम लोग जब भी पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो मेटल से नॉन मेटल, तो इसमें ये मेटल से नॉन मेटल की मूव करते हैं हमेशा। पीरियोडिक टेबल में इन लोग चारों कहाँ है हमको एग्जैक्ट नहीं पता, पर इतना कंफर्म था कि लेफ्ट टू राइट है। इतना कंफर्म था कि लेफ्ट टू राइट, ये कंफर्म था। तो सबसे लेफ्ट वाला तो मेटल ही होगा, तो सबसे राइट वाला क्या होगा? अब पांचों की बात करें, 4 नहीं, अब हम लोग पांचों की बात करें तो पांचवे वाला एगो सुनल था जी, बाकी तो एको को सुनबो नहीं किए थे आज तक। तो पांचों की बात करें तो बेरिलियम है, और बेरिलियम का जगह भी पता है, पोजीशन पता है, एग्जैक्टली होता कहाँ है उसका। तो हम लोगों को जगह भी पता था, उसका हम लोगों को जगह भी पता था कि हाँ बेरिलियम होता कहाँ है। जगह के अनुसार हम लोग बोल दिए कि पांचों में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन हो गया? बेरिलियम। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हुआ। अब आते हैं 17 नंबर सवाल पे। अब आते हैं 17 नंबर सवाल पे। ये वाला शीट कितने बच्चों को नहीं मिला है ये बताइए? 3, 4 बच्चा, 5 बच्चा को नहीं मिला है, 6 बच्चा को नहीं मिला है। जाओ छोटो बोलो पीरियोडिक टेबल का ये वाला अपना वाला लेके जाओ, बोलो 6 तो शीट चाहिए। भावना दीदी को बोलो। 7 को बोल देना। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश। फटाक से लिखो जी हैलोजन, फटाक से लिखो हैलोजन। ऐसा लग रहा है शिवम सिंह ये भी सुने हैं हम लोग परसों नरसों। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, और कैसे सुने थे ये वाले जानते हो? एक कुछ था क्वेश्चन में, गैस उस कुछ कुछ लिखल था, तो बोले अरे गैस, ओ नोबल गैस होगा। याद आ रहा है? ऐसे हम पहचाने थे, गैस सुन के क्या पहचाने थे? नोबल गैस। क्या हुआ? नहीं खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अच्छा 2 ठो है। तो गैस सुन के नोबल गैस पहचान लिए थे उस दिन। हमको सवाल याद नहीं है, पर कुछ गैस हो रहा था उस दिन, तब हम बोले थे अच्छा गैस मतलब नोबल गैस। और एक था खाना बनाने वाला कुछ था, तो उससे पहचाने थे कि NaCl है। खाना बनाने वाला कुछ था तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ये भी सुना हुआ है स्टूडेंट्स, और ये कहलाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऐश्वर्या आप इतना क्लास क्यों मिस करते हैं? आपको मैसेज नहीं मिलता है मेरा? एकदम शॉर्ट में पूछें, शॉर्ट में, और कंप्लीट रिप्लाई दीजिएगा। अच्छा तबीयत खराब है, ऐसे आपको जानकारी मिलती है ना, क्योंकि आप दिसंबर से जब से कोचिंग खुला है मोस्ट ऑफ द टाइम यू मिस द क्लास। तो हमको कैसे पता चलेगा? ये सपना में हमको पता चलेगा। ब्रह्मा जी आके बोलेंगे वर मांगो वत्स। आपको इधर से जानकारी गया, पापा वाले में जा रहा था, तो हमने आपका नंबर रजिस्टर करवाया कि पापा से ज्यादा जरूरी आपको है मैसेज का। जब आप रजिस्टर्ड हो गए, सब कुछ हो गया, आपको मैसेज जाता, तो उधर से आप लिख सकते हैं ना, सॉरी आई कैन नॉट कम टुडे बिकॉज आई हैव गॉट माई अदर ट्यूशन। फिर आप लिख सकते हैं ना, आई मिस्ड डे नंबर इतना, व्हेन कैन आई गेट द वीडियो क्लासेस। इतना भीड़ में हम आपको ध्यान दे रहे हैं। आप 50 को टीचर से पढ़ने आते हैं कि आप एक ही टीचर से पढ़ने आते हैं? और हम कितना बच्चा को पढ़ाते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि ऑफन यू मिस द क्लासेस। ऑफन, ऑलवेज नहीं बोले, ऑफन बोले।
तो कम से कम आप बोला कीजिए, मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा, हम कैसे पता चलेगा? ये वो ठेंगा तक नहीं बनाते हैं आप। नंबर मेरा सेव्ड है, मैसेज जाता है यहाँ से, तो आप उधर से लिखिएगा ना, आई हैव गॉट माई ट्यूशन, सॉरी आई कांट कम टुडे, लिखोगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे? इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाइड्रोजन दूर दूर लिखना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। हो गया 10 गो। अब बोल रहा है विच आर द मेटल्स, इनमें से मेटल्स कौन है? विच आर द मेटल्स? हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए। चलिए अब बताओ, ई वाला तो मेटलवा हो ही नहीं सकता है, का है? उसका स्टेबल है। ऑक्टेट पूरा कर लिया कि डुप्लेट? खड़ा हो जाइए। तो ये वाला काहे है? काहे बोलो, काहे? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। ये भी नहीं हो सकता है, बोलो काहे? इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया है। अब ये भी नहीं हो सकता है, इसमें 2 ठो क्रॉस मारो, काहे? ये शेयरिंग करेगा। समझ में आ गई? ये कटकुट मारो, इसमें कटकुट मारो। कटकुट वाले तो भैया ऑलरेडी स्टेबल है। कटकुट वाले क्या है? ऑलरेडी स्टेबल है, इनका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पूरा हो चुका है ना। ठीक, अब बात हो रही है डबल कटकुट वाले की। डबल कटकुट वाले क्या है? शेयरिंग करेगा। जो गरीब बच्चे हैं वो बगल में लिख ले, कोई शर्म का बात नहीं है। सिंगल कटकुट मतलब ऑलरेडी स्टेबल। गरीब बच्चे लिख ले, कोई शर्म की बात नहीं, बगल में लिख ले गरीब बच्चे। सिंगल कटकुट मतलब ऑलरेडी स्टेबल। स्टेबल मतलब कौन सेंस में जी छोटू? उसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया है या ऑक्टेट पूरा हो गया है। उसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया है, उसका डबल वाला। हाँ जी, डबल कटकुट का ही तो बात कर रहे हैं। एक कटकुट नहीं, हम डबल कटकुट बोले। अरे एक कटकुट बोले तो हट। अब डबल कटकुट के लिए हर्षिता आप बोलिए, डबल कटकुट क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये शेयरिंग करेगा। गरीब बच्चा लिख लो, शेयरिंग करेगा। अब इसमें लिख लो NM, नॉन मेटल। गरीब बच्चा फुल फॉर्म लिख लेना। आखिरी में 5 है तो 3 गो मांगेगा कि 5 गो देगा? ये 2 गो, ये 1 गो। सो चिल्ड्रेन, क्या लगता है आपको, यही लोग हैं मेटल्स? ठीक। अब छोटू डाउट में क्या पूछ रहा है? इसका भी तो लास्ट शेल में 2 है, ड्यूप्लेट नहीं पूरा करेगा। हम लोग छोटू तुम ज्यादा पढ़ पढ़ के पगला गए हो। बुरा लास्ट शेल में 2 है, ड्यूप्लेट। अरे जी नहीं, तुम इस अभी हम उस पे नहीं पहुंचे, अभी हम यही हैं। लास्ट शेल में 2 है, इसका ड्यूप्लेट पूरा। अरे यू आर इन द सेकंड शेल। सेकंड शेल वाले ड्यूप्लेट पूरा करना चाहते हैं कि ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं? तो ये मत बोलना यहाँ पे 2 है तो ड्यूप्लेट पूरा हुआ। नहीं, ये तो सेकंड शेल में जंप कर गया है ना, तो ये तो अपना ऑक्टेट चाहेगा, तो ये अपना 2 पे ही है। अब आते हैं इसकी बात, इसको लेके अभी भी डाउटफुल है। कभी कभी ये मेटल की तरह और कभी कभी। अब लाउडली एक एक करके विष्णुप्रिया आंसर दीजिएगा। विच आर द फर्स्ट 10, सॉरी, विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10? ये था सवाल, विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10। जैसे पहला 10 बच्चा खड़ा हो जाए इस बेंच का। तुम लोग आए थे उस दिन जिस दिन हम नोट्स बांट रहे थे, तो बोलेगा ना हाँ हमको मिला था, हमको नहीं मिला था, मिला था नहीं, मिला था, मिला था नहीं। पहला 10। फिर बोलते हैं अगला 10 बच्चा में से जो लोगों को नोट्स नहीं मिला खड़े हो जाओ। तो आप एक एक करके बोलिएगा। पहला हाइड्रोजन डाउट है। दूसरा हीलियम, क्योंकि इसका ड्यूप्लेट पूरा हो चुका है। तीसरा लिथियम मेटल है क्योंकि लास्ट शेल में 1 दे देगा। चौथा बेरिलियम मेटल है। 5वां बोरॉन मेटल है। 6ठा कार्बन, बोलो शेयरिंग करेगा। इसके लिए तो पूरा एक चैप्टर पढ़ाया गया था कार्बन कंपाउंड्स का। 5वां नाइट्रोजन तो नॉन मेटल है, ओके। 6ठा ऑक्सीजन। 7वां इज फ्लोरीन, फ्लोरीन इसका ऑक्टेट पूरा है। नियॉन का ऑक्टेट पूरा है, फ्लोरीन लेगा। अब समझ में आया कैसे हम लोग धीरे धीरे पहचानते हैं कोई भी चीज को।
चलो नेक्स्ट आ जाओ 19 नंबर। उन्नीस नंबर है सेपरेट द गिवन एलिमेंट्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। एल्कली कौन कौन है पहचानो। एल्कली ऐसे लिखते जाओ, एल्कली कौन कौन है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और हैलोजन कौन कौन है। लिथियम बोलो जी क्या है 2,1 सो इट कम्स इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 2,1 से पहचाने ना जी। लिथियम सुनते पहचान गए कि 2,1 से पहचाने। अगला है क्लोरीन 2,8,7 2,8,7 से पहचाने तुम। अगला है कैल्शियम 2,8,8,2 लास्ट शेल में कितने ना 2, जिसका लास्ट शेल में 2 वो ग्रुप 2 में आएगा, तो उससे तुम पहचान गए कि हाँ ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। नेक्स्ट वन इज ब्रोमीन, फालतू क्लास में बोरिंग, फालतू क्लास बोरिंग पहचाने की हमको रटा हुआ है। हाँ फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर। चलो नेक्स्ट इज Na 281। अरे लिख रहे हैं छोटू, तुम तो जाने ले लेते हो एग्जाम। 2,8,18,7। स्ट्रॉन्शियम हमको याद नहीं है भैया। अच्छा बाप स्कूटर है ना, स्ट्रॉन्शियम है स्कूटर, स्ट्रॉन्शियम है स्कूटर। तो स्कूटर किसमें आता था बेटा, मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर। आयोडीन, आयोडीन हमको कॉन्फ़िगरेशन मत पूछना, हमको याद नहीं है। पोटाशियम लीना का लीना का। बेरियम बीए बेरियम बोलो बाप है ये तो, बीए बाप है ना, बीए बाप। हमको किसी ने कहा कि इस टॉपिक पे क्लास मत दीजिए, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके, पर हमने बोला कि नहीं इससे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आता है, बोले थे ना, इसलिए सीख लो, ये सीखने वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्ट से बनेगा ठीक। और जब नींद आ जाए तो सीधे एक बढ़िया वाला एक्सक्यूज मार दो कि नहीं हम तो मैसेज ही नहीं देखे थे, हम जल्दी सो गए थे कल, है ना, बेस्ट एक्सक्यूज, हम तो मैसेज ही नहीं देखे थे। Name the element with half the number of electrons in the third shell as in the second shell. Half the number of electrons in the third as in the second. Half the number of electrons in the third as in the second. Third में आधा है as in the second. एक बात बताओ जी, थर्ड तक पहुंचा कैसे? हाँ बोलो ये 8 भरा होगा तभी ना पहुंचा होगा सर। Half the number of electrons in the third shell as in the second. थर्ड तक पहुंचा कैसे जी? जब यहाँ 8 भरा होगा एंड जब यहाँ, आप बोलो हाफ द नंबर कितना 4 है, तो दैट इज में सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है पिक अप द लार्जेस्ट एलिमेंट। अब हम चाहते हैं ये सब बच्चा सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो, खाली आंसर छापने से नहीं होगा, सोचो, हर तरह से सोचो, और तुम्हारा सोच आखिरकार यहीं आ जाना चाहिए, ये छवि बननी चाहिए मन में। जहां तहां है एक अंदाज लगाओ, अंदाज लगाओ। के पोटाशियम, लीना का ग्रुप 1 वाले हैं ठीक है। लीना का ली ऊपर हो गया, ली ऊपर हो गया। हलीना का रिबन किसने फाड़ा होता है ना, तो हली ली 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 लीना का। अब सिलिकॉन, सिलिकॉन तो हमको याद है 14 में आता है, 14 मतलब यहाँ की कार्बन के नीचे ना होगा पाजी। क्लोरीन भी हमको याद है 17 में आता है। आप बताओ साइज वाइज
14 के बगल में 17 होगा ना, 14, 15, 16 फिर 17, 14 से लेकर फिर 15, 16। पिकअप द लार्जेस्ट बोला है क्या? सबसे बड़ा जो ऐसे 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 सबसे ज्यादा शेल्स है, जिसमें पोटेशियम में सबसे ज्यादा शेल्स है। अब जल्दी से ये छवि बना लोगे तो अच्छा है। वो वाले में मत बनाओ, ये वाले में फिर से बना लो। दिस इज हाउ यू विल मेक आउट इन योर एग्जामिनेशन हॉल, कि इस तरह से करेंगे। So which is the answer? K is the answer. 22 number. Name the element present in period 2 and group 2. Period 2 and group 2. Period 2 and group 2. Period 2 का मतलब कितना शेल्स? अब पीहू आप अमीर है, पर मेरे यहाँ गरीब बच्चा भी पढ़ता है। समझ में आ गया बात? हमको ट्यूशन पढ़ाना है, इसलिए हमको ऐसे लिख के बताना पड़ता है कि पीरियड 2 मीन्स 2 शेल्स। पीरियड 2 मीन्स ग्रुप 2 मीन्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ट्यों 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 कि सिर्फ ट्यों ट्यों? ओके, ट्यों ट्यों करो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 भर दो। ट्यों ट्यों और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 भर दो। अभी 2 कैसे भराया जी? पहले ये भराया होगा तब ना। गेटिंग? एक बार हम फिर से पूछ रहे हैं एक सवाल, स्वरूपा सिंह आपसे पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द पीरियड नंबर। मतलब अगर ट्यों 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 है तो विच पीरियड में? 4th पीरियड में। मतलब यहां पे ना कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी आवाज में। ओके, ट्यों 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 है अगर 5वां पीरियड, मतलब यहां पे ना। ओके, और अगर ट्यों 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 और लास्ट शेल में 3 है तो बोलो 3 मतलब 13। भूल गए सर? 3 मतलब 13 नहीं याद आ रहा है? लास्ट शेल में 1 तो ग्रुप 1, लास्ट शेल में 2 तो ग्रुप 2, लेकिन लास्ट शेल में 3 तो ग्रुप 13। ये याद करिए, थ्योरी जब पढ़ाया जा रहा था चैप्टर का डे 1 डे 2 डे 3 उस समय पढ़ाया गया था। अभी तक एक भी न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं आया कि 3 मतलब 13, 4 मतलब 14, 5 मतलब 15। चलिए एक सवाल और। ट्यों ट्यों 7 ग्रुप 17, ट्यों ट्यों 3 ग्रुप 13, ट्यों 8 ग्रुप 18। हाँ ठीक तो बोलिए, ट्यों 8 ग्रुप 18, ट्यों 8 ठीक है ना? ट्यों 8 मतलब ट्यों 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 7। पीरियड कितना? 4 पीरियड, मतलब यहां पे। बातें समझ में आ गई? चलिए आखिरी प्रश्न। ट्यों 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 1
ग्रुप एक ही है पर पीरियड 4 है। An element A on combining with oxygen gives A2O, to which periodic group does it belongs? A2O, फिर ऐसे इम्प्लाई लिखो, इसका माथा पे 1 प्लस रहा होगा और इसका माथा पे 2 माइनस रहा होगा मतलब उल्टा सोच रहे हैं ना आप कि यहाँ 2 कैसे है, जरूर यहाँ पे 2 माइनस रहा होगा और यहाँ पे जरूर 1 प्लस रहा होगा। तो इससे तुमको क्या समझ में आया? और इससे समझ में क्या आया? ग्रुप 1। लेकिन अगर यहाँ 2 प्लस रहता तो क्या समझ में आता? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप 2। यहाँ 3 प्लस रहता तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन छोटू ग्रुप 13 होता। टू विच ग्रुप बिलोंग्स? तो ग्रुप पता चल गया हैं? ऐसा पीरियड कैसे पता चलेगा भाई? कैल्शियम थोड़ा दूर दूर लिखना, मैग्नीशियम थोड़ा दूर दूर लिखना, बेरियम और थोड़ा दूर लिखना बेरिलियम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लिख रहा है, सबसे बड़ा को पहले लिखने बोल रहा है। अब एक काम कीजिएगा आप, इस प्रश्न को लिखते समय ना सीधा लास्ट पीरियोडिक टेबल ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर, अभी कौन से सवाल में बनाए थे तुम इसको? लास्ट पीरियोडिक टेबल ड्रॉन इन क्वेश्चन 21। बार बार इंक नहीं खर्चा करवाएंगे आपका, ठीक है? 21 नंबर में जो बनाए थे सी दैट वन ओनली, ठीक। अब हमको कैल्शियम आता है बेटा मांगे कार, यहां आता है ना कैल्शियम में आता है। मैग्नीशियम बेटा मांगे, बी ए क्या है? कार स्कूटर बाप, यहां है ना, ये हमें नहीं पता, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये बाप है और ये बेटा है, बेटा यही आता है ना। तो पूछा क्या है? डिक्रीजिंग। क्या पूछा है? सबसे बड़ा कौन? ये शेल सबसे ज्यादा किसमें है? बाप में है। उससे छोटा कैल्शियम में, उससे छोटा मैग्नीशियम में, उससे छोटा बेरिलियम में। यहाँ पे क्या मिसिंग है बताओ? स्कूटर मिसिंग है ना, स्कूटर मिसिंग है, SR स्ट्रॉन्शियम। कुछ गलती हो रहा है क्या साक्षी श्री? हाँ तो लेटेस्ट सरस्वती पूजा में कितना नाचे जी? सच बोलना, तुम बीमार उमार नहीं थे, तुम्हारा चेहरा बता रहा तुम तबियत खराब नहीं था। सरस्वती पूजा के विसर्जन में गए थे, बोलो नाचते नाचते थक गए तो बूंदिया वूंदिया नहीं बांटे हो जी? बूंदिया तो बांट सकते थे ना। ओके अच्छा, होम डिलीवरी नहीं करते हैं तो तुम तो एक दिन हमको रोडों पे नहीं दिखे। कहाँ पंडाल था तुम्हारा? विसर्जन दिन तो नाचे हो तुम अच्छा से एकदम जम के। अबीर चल गया था मुंह में, अबीर चल गया था, अबीर चला गया था मुंह में। An element A belongs to 13th group। स्वरूपा सिंह 13th बोला तो लास्ट शेल में 13 की 3। फिर से an element belongs to 13th group। An element A belongs to 13th group। स्वरूपा सिंह 13th ग्रुप, मतलब लास्ट में 3 की 13, तो 13वां लिख रहा है लोग। बोलो बोल 13वां रहा है पर लिखिए आप 3। ओके, belongs to 13th group of a periodic table, write down the formula of its chloride। तो आप लिखिएगा 13th ग्रुप का मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब हो गया माथा पे कितना, तो फिर इसका मतलब हो गया ऐसे, और क्लोरीन के साथ ऐसे कर लो। अगर हम फास्ट पढ़ा रहे तो हमको टोक देना, लेकिन इतना इंग्लिश लिख दिया तुम खुद समझ रहे हो कि 13 ग्रुप मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में माथा का में इसका क्या होगा?
ACl3। अरे माफ कर दो भाई, अरे A3+ उनके नहीं एल्यूमिनियम टाइप लगता है। चलिए 26, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियन इज अ गैस ऑफ लो रिएक्टिविटी, डू दे हैव एनीथिंग इन कॉमन? अरे ऐसे ही पूछ रहा है ये, हीलियम इज अ अनरिएक्टिव गैस एंड नियन इज अ गैस ऑफ लो रिएक्टिविटी, डू दे हैव एनीथिंग इन कॉमन? यस, they have completely filled duplet and octet. They are noble gases. They are in the same group. कहाँ प्रकाश यादव कैम्ब्रियन का, कहाँ लेटेस्ट डीएवी बरियातू का, दोनों एक ही मेला में नाच रहा था। बोलो सरस्वती पूजा तो सभी स्टूडेंट्स का था सर। हाँ, दोनों सुमिशन है, ये कॉमन है। तो वही बोल रहा है, हीलियम इज अ अनरिएक्टिव गैस, नियन इज अ गैस ऑफ लो रिएक्टिविटी, डू दे हैव एनीथिंग इन कॉमन? ठीक है, यस, दे बिलोंग टू कितना ग्रुप नंबर? ऑल्सो दे हैव, कुछ बोल दीजिए और एक बार। अंकित में तुम्हारा मैथ्स एग्जाम कितने तारीख को था? तुम 40 लाओगे ना इस बार? नहीं, इसलिए हम अभी भी बोल रहे हैं तुम्हारा, क्योंकि फिर कहीं गड़बड़ा नहीं ना गया, 2-3 दिन इंस्टीट्यूट भी बंद था अभी। 40 लाओ बाबू तुम। तो अब तो टेस्ट पूरे बैच का ही होगा तो लाए हो। हाँ, ट्यूशन कुछ काम में बंद हो जा रहा था। अरे भाई, नहीं बोलते हैं तो ठीक हो जाता है, वही मेरा इलाज है, बोलना। मेरा धंधा इस पे टिका हुआ है ना, मेरा धंधा इस पे टिका हुआ है, इसको रेस्ट देते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एनोमलस पेयर ऑफ मेंडलीव्स टेबल। एनोमलस पेयर मतलब अजीबो गरीब पेयर। ऐसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा था मेंडलीव चचा, पर कहीं कहीं भारी पहले रख दिया था और हल्का बाद में रख दिया था। नॉर्मली के और आर्गन आना चाहिए, नॉर्मली हम लोग का जमाना के हिसाब से, हम लोग के जमाना के हिसाब से 19 पहले, सॉरी हम लोग के जमाना के हिसाब से 18-19 आना चाहिए। ठीक, ये हम लोग के जमाना के हिसाब से 18-19। उसका जमाना या हम ही लोग के जमाना में वजनवा तो 40 है जी, 39 है। तो वो अपने टाइम पे क्या किया, हेवियर 40 पहले रखा, 39। बट दिस प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड ऑटोमेटिकली बिकॉज इन आवर एज द अरेंजमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबरिंग। तो नंबरिंग 18 पहले, हाँ ठीक है, 19 बाद में, हाँ ठीक है, पर उसके जमाना के हिसाब से तो 40 वजन पहले रख रहा है और 39 को बाद में रख रहा है। तो ये एक एनोमलस पेयर है। और एक एग्जाम्पल हमको याद नहीं है, टेरिलियम था और आयोडीन था। वजन 127 पॉइंट। नोट्स है अभी किसी के पास प्रिंटेड नोट्स? बोलो कितना है? 127 पॉइंट। और इसका 100 और इसका नंबर बोलो। सिर्फ वजन लिखे हैं हम। प्रिंटेड नोट्स में देखो, प्रिंटेड नोट्स में कोबाल्ट का वजन बोलो 59.9। निकल कोबाल्ट का नंबरिंग बोलो और निकल का। ठीक है, ये और ये रटना होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों रटना होगा। एक हमको याद था, हमको दूसरा रटा हुआ नहीं था, आपको रटना होगा। नोट्स जो पिला है प्रिंटेड वाला साक्षी देखिए, तो उसमें हम सिर्फ वजन लिखवाए, नंबरिंग नहीं लिखवाए, नंबरिंग नहीं कराए। वजन लिखा हुआ है, नंबरिंग नहीं है ना। ठीक है, अभी नोट कर लो। 52 पीरियोडिक टेबल में देखिए, तो पीरियोडिक टेबल में
पीरियोडिक टेबल में देखो तो टेरिलियम कम्स एट 52 एंड आयोडीन कम्स एट 53. लुक एट द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इस सवाल को अभी जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रिंट आउट वाला क्वेश्चन पेपर मिला है 27 नंबर पे टिक लगा के वीवीआई लिखो. एनोमलस पेयर का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो 3 वो जो नहीं था मेरे करण अर्जुन आएंगे, आज तो नहीं हुआ, संडे को हुआ था पर वो वाला क्वेश्चन, और वो भी थोड़ा घुमा के पूछा था. कैपिटल ए था तो हम बोले थे कैपिटल ए किसको बोल रहे हैं लोग, एका कुछ कोई एका को बोला था, एका बोरोन को. तो फिर एका बोरोन असली में क्या बना, स्कैंडियम. वैसे करके पहचाने थे हम लोग, इफ यू रिमेंबर. X, Y, Z are the elements of Dobinius triad. If the atomic mass of X is 7 and Z का है 39, what should be the mass of 3? तो according to Dobinier चचा, according to Dobinier चचा, अरे छोटू गजब करते हो तुम. डोबिनियर चचा यही बोले थे ना, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड इज इक्वल टू द मिडिल वन. तो फर्स्ट वाले का 7 है, थर्ड वाले का 39 है, तो सेकंड निकालने में सफल हो जाएंगे. तो थोड़े दिन के बाद करवाने से अच्छा ये हो रहा है कि आपको चैप्टर का फिर से एक रिकॉल मिल जा रहा है ना, कि हाँ यही सब कुछ पढ़े थे. एक डोबिनियर चचा थे 3-3 का करते थे, एक न्यूलैंड चचा थे वो 8-8 का करते थे. सारे गामा पादा नी सा. द 8th one is always similar to the first one. अगर हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो हमको रोकने बोल दीजिएगा कि सर थोड़ा धीमा हो जाइए आप. ठीक है, लिखते रहो. और शिवम सिंह बताओ, जो 12p6 लिखा है, माथा पे 12 किस चीज को दर्शाता है, मास को. माथा पे 14, 16, 23 ये सब क्या चीज को दर्शा रहा है, और जो नीचे है वो क्या चीज को दर्शा रहा है, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, कैन आई से दैट एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? की ऐसा मत ही बोलिए तो ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कीप चेंजिंग ना, नेग्लिजिबल नहीं, कीप चेंजिंग. अगर वो दे दिया ले लिया तो बढ़ घट जाता है, लेकिन प्रोटॉन तो हमेशा उसके न्यूक्लियस में होगा, तो वो कभी नहीं बदलेगा. सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फुल स्टॉप. इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं बोलोगे कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर है. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फुल स्टॉप. इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसा इसलिए क्योंकि इट कीप्स चेंजिंग ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया दे लिया तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना, उसका आना जाना लगा रहता है, लेते देते रहता है. मिस डेजी, तो बताइए 29 नंबर में डू नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड. स्वरूपा सिंह, पीरियड मतलब डैश डैश डैश, कितना ठोस शेल्स का आवश्यकता पड़ा है ना इसको. तो आप ये 12 को देखेंगे कि 6 को देखने से ही काम चल जाएगा आपका? 6 को देखने से काम चल जाएगा. 6 मतलब ऐसे तीर बना के लिखो 2 4, और लिखो कितने शेल्स हुए. तो स्वरूपा सिंह, इसमें 14 का देखने से काम चलेगा कि 7 से ही काम चल जाएगा आपका? 2,5 कितने शेल्स? बनाते जाओ, सबका सब बनाओ, चारों बनाओ तुम लोग. अरे 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 अरे, ओ अच्छा, एक डाउट अभी भी हो रहा है विष्णुप्रिया पर, बोल लें. Which of the following does not belong? पूछ दिया जी. R and S does not belong. Q and S does not belong to the same period. P and S does not belong. ज्यादा अच्छा सवाल कौन सा होता? P, Q, R belong to the same period.
ठीक है। एस एन आर डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड, एस एन क्यू डज नॉट, एस होगा, एस होगा, हाँ 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 ठीक है, एस होगा, हाँ सिर्फ एस लिखने से ही तो हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एस लिखने से हो जाएगा। स्कूटी चलाते हो ना, हेलमेट पहना करो बाबू, तुमको बोल रहे हैं। हाँ हाँ आज हम तुमको देखे बिना हेलमेट का, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ तुम किसी को पिक करते हो फिर आते हो, डायरेक्ट तो नहीं आते हो। हाँ उस समय तुम बिना हेलमेट के थे। वो पहले पेट्रोल पंप गया था, उसमें बिना हेलमेट का था, पेट्रोल पंप के बाद पेट्रोल पंप के बाद थोड़ी देर के लिए हो सकता नहीं पहने होगे, छोड़ना राघव के तो घर जाना है, कौन पहनेगा पता नहीं, हम तुमको बिना हेलमेट के देखे। एन एलिमेंट कैपिटल X हैज मास नंबर 40 एंड हैज 21 न्यूट्रॉन एंड हैज 21 न्यूट्रॉन टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये एक अच्छा सवाल है। स्वरूपा सिंह 9th क्लास आपका हमारे यहाँ ही बीता है, तो जरा बताइए वजन जो होता है एटम का, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। वजन लेते समय इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो बोल रहे हैं x का वजन 40 है और 21 गो न्यूट्रॉन है, यहां लिखो 21 गो न्यूट्रॉन, तो बाद बाकी 19 गो प्रोटॉन हुआ, क्योंकि वजन कितना और कितना का जोड़ को कहते हैं। प्लस ई भी करते हैं कि ई नहीं करते हैं, ई का वजन नहीं लिया जाता है बिकॉज इसका क्या है, नेग्लिजिबल वजन होता है ना, ना के बराबर वजन होता है। तो वजन 40 जिसमें 21 गो न्यूट्रॉन, तो बोलो बाबू 19 गो प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब इट इज पोटेशियम। No, it's potassium. It's potassium, 19. Yes, Jessica. लड़का लेकिन मस्त बोल रहा है आजकल, इसी गौर करो। क्या बोला? बोला वजन 40 देख के तो हमको कैल्शियम लग रहा है सर, बतवा में तो दम है लड़का का। तो अब हम एक बात बोलते हैं, वजन 14 देखते के साथ तुम हड़बड़ा के नाइट्रोजन बोल दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि 14 वजन वाला कोई और प्राणी भी अवेलेबल है। कौन सा प्राणी है? तो वजन डायरेक्टली डज नॉट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई। मेरी बात को समझ, लड़का बोला तो ठीक है, वजनवा 40 तो कैल्शियम ही तो 9th क्लास से रटवा दिए थे, वजनवा 40 मतलब तो कैल्शियम। तो अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि 14 नंबर मास 14 का भी तो एक प्राणी मिलता है ना, कौन सा प्राणी मिलता है? कार्बन का नॉर्मल प्राणी है कि अमेरिका वाला प्राणी है? ये एग्जाम में सब अमेरिका इंडिया मत करना, आइसोटोप है। ऑर्डिनरी कार्बन जो भारत में मिलता है कौन सा वाला है? इंडिया वाला या अमेरिका वाला। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वजन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि 14 देख के तो नाइट्रोजन भी लग रहा था, तो ऐसे ही 40 देख के कैल्शियम लग रहा था, पर ये 40 है, जरूर है, हम मान रहे तुम्हारी बात को, कैल्शियम का भी 40 होता है, पर वजन डज नॉट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन इज बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर। छू दिए एकदम, जानते हो, दिल। बहुत अच्छा बात बोला जी, नहीं बोला कि 40 है तो फटाक से कैल्शियम का इतना खकोर रहे हैं। अरे दिल छू गया लड़का। सुढ़ाने एक बार इसकी बात को समराइज करो तो आंसर देकर बोलो। मास देखकर, सिर्फ मास देखकर नहीं, सिर्फ मास देखकर हम लोग एलिमेंट का पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो एलिमेंट है जिसका वजन 14 है पर वो नाइट्रोजन नहीं है, पर वो नाइट्रोजन, वो तो कार्बन है। इंडिया वाला कार्बन की अमेरिका वाला? पर है ना भाई,
तो सिर्फ वजन देख के आइडेंटिफिकेशन होगा कि वजन देख के आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी नहीं है कि वजन से पहचाना जा सके, तुमको उसका एटॉमिक नंबर देख के पहचानना होगा। हाँ हाँ, ये बात भी सही है, चेहरा देख कर नहीं बताया जा सकता है। मास देख के बता सकते तो सर डोबनियर सब भी बड़ा नहीं बता। हाँ, डोबिनियर लोग भी बड़ा नहीं, मास से देख के सब प्रॉपर्टी बता देता। और भी कुछ करना है क्या इसमें? अच्छा, लिखिए देयरफॉर के बाद लिखो टेओ 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 टेओ। तो पीरियड कौन सा और ग्रुप कौन सा? एक का एक ही होता है, दो का दो ही होता है, लेकिन लास्ट में 3 होता तो 13 होता। हाँ हाँ, हम तब से यही तो समझा रहे हैं कि वजन देख के नहीं जाओगी कहीं से। एगो ना इंडिया का ना अमेरिका का, ब्रिटेन का ले आया कोई एलिमेंट, बात को समझिए। वो आइसोटोप उठा के ले आया ना इन लोग। हम अभी आपको समझा रहे हैं, सोडियम 23 होता है, हम एक ऐसा मैग्नीशियम लाके देंगे जिसका वजन 23 है, बात को समझिए। सोडियम 23 होता है, हम ऐसा एक तुमको मैग्नीशियम लाके देंगे जिसका वजन 23 है। तो 23 वजन देख के तुम उसको क्या बोलने लगे? तो सोडियम है कि वो मैग्नीशियम है, पर वो ब्रिटेन वाला भी नहीं है, वो श्रीलंका वाला है, मलेशिया वाला है। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, बात को समझिए। एक बार और खकोरते हैं, ऑक्सीजन का वजन 16 होता है। हम क्या किए, 9 नंबर पे कौन आता है? नियॉन, नियॉन, फ्लोरीन। हम एक फ्लोरीन ला के दिए वजन 16 वाला। बोले फ्लोरीन 16 वाला वजन कहाँ मिला आपको? अरे मिला इंडोनेशिया में। तो वो उसका क्या ला के दिए? 16 वाला। तो ऐसे तो ऑक्सीजन होता है, पर हम 16 वाला तुमको फ्लोरीन ला दिए। फ्लोरीन कम सेट नंबर 99 ना, फ्लोरीन कम सेट नंबर 9, इट्स वजन इज 18। फ्लोरीन कम सेट नंबर 9, इट्स वजन इज 18, पर हम तुमको फ्लोरीन वजन 16 वाला ला के दिए, वैसा वजन जो ऑक्सीजन के बराबर है वजन, हम इंडोनेशिया से ला के दिए। तो क्या इस पे दिमाग लगाना है कि कहां से ला रहे हैं? कि ये इत्तेफाक हो गया कि इंडोनेशिया में सेम वजन का एक फ्लोरीन मिल गया, तो वो उसका आइसोटोप है। तो इसका यही कहना था कि 40 वाला हुआ कैसे? हाँ, अरे बहुत यहाँ पे अमीर लड़का लोग जाते रहता है, तो हम पार्सल मंगवा लेते हैं। तो ये लोग जाते रहता है, इन लोग से पार्सल मंगवा लेते हैं, ये लोग से पार्सल मंगवा लेते हैं। चलो, एन एलिमेंट x फॉर्म्स x2y। बोलो जी, यहाँ 2, तो यहाँ क्या रहा होगा? 2 माइनस ना, और यहाँ 1, तो यहाँ क्या रहा होगा? रहा होगा बोले, मतलब उल्टा सोच रहे हैं ना। ओके, छू लिए भाई दिल। हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन हम लोग को आयोनिक में रह के बात करना है। आयोनिक कंपाउंड बोल रहा है, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड में रह के बात करना है। तो x 1 प्लस का मतलब क्या हुआ? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप 1 हो गया। और y 2 माइनस का मतलब क्या हुआ? 2 वैलेंस। कौन बोल रहा है ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन? मारो तो चट से, मारो 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 चट से। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 माइनस है पगली, 2 ठो लिया है पगली, तो 6 गुना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझी? समझी? 2 माइनस मतलब तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी, 2 लिया है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? तो ग्रुप हो गया 6 की 6 का 16। और भी कुछ पूछा है क्या? आइडेंटिफाई भी करना है? नहीं। चलो नेक्स्ट इज 32 नंबर। 32 इन लोग बोलती है वेस्कॉटियन लोग।
Let's continue. सी हो गया। अरे गर्मी लग रहा है जी। चलिए नेक्स्ट वन, एन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू ग्रुप 1, 14, 17 रेस्पेक्टिवली। ग्रुप 1 मतलब 2,8,1 हो सकता है? नहीं सर। क्या नहीं हो सकता? 2,8,1 2,1 भी तो बी है ग्रुप 1 में, बी है ग्रुप 14 में और सी है ग्रुप। अब एक बात बोलो, क्या ये 2,1 हो सकता है? यस सर। क्या ये 2,8,1 हो सकता है? क्या ये 2,8,8,1 हो सकता है? मतलब हर हाल में डैश 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 जितना करना है करिए, पर आखिरी में तो आप आइए इसमें। इट कैन बी 7, इट कैन बी 2,7, it can be 2,8,7, it can be 2,8,8,7। कितनों डैश डैश कीजिए लास्ट में 7। तो मेरे मतलब का चीज तो ये है ना, ये अब कितना को डैश हो हमको नहीं पता, पर आखिरी में तो 4 होगा। आखिरी में 4 होगा। So it will form covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड। सुरभा सिंह, ये जरूरी है कार्बन है कि सिलिकॉन भी हो सकता है? 14 नंबर ग्रुप पे है तो जरूरी थोड़ी कार्बन हो। आखिरी में 4 सिर्फ कार्बन का ही होता है क्या? सिलिकॉन का भी तो लास्ट में 4 ही होता है। समझ रहे स्वरूपा सिंह? An element capital X of group 15 exists as atomic molecule। जरा गोल कीजिए एटॉमिक मॉलिक्यूल और तीर बना के ऐसे बाहर नीचे आके लिखिए क्या इसका तात्पर्य है। ओ कैसे एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। मैं फिर से बोल रहा हूं, एटॉमिक मॉलिक्यूल शब्द को गोल कीजिए, गोल करके तीर बना के बाहर आइए, नीचे आइए, एकदम नीचे आइए, पेज के नीचे में बहुत जगह है। N कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 तो ये इसका मॉलिक्यूल है। S कैसे एग्जिस्ट करता है? S8 ये इसका मॉलिक्यूल है। P कैसे एग्जिस्ट करता है? P5 ये इसका मॉलिक्यूल है। लेकिन पाजी ये मत लिखना Na ही होता है पाजी, Na2 नहीं होता है पाजी, तो ये मत लिखो। और बोलो O3 भी एग्जिस्ट करता है पाजी। तो ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है, O2 मॉलिक्यूल के भी फॉर्म में और TV2 में। क्या देखना है बस बोल के जाइए। डे 4 भावना दीदी को बोलिएगा मूल कंसेप्ट डे 4 ट्रांसफर कर देगी। बोलिएगा लास्ट ईयर का हार्ड डिस्क में मिलेगा। हाँ तो O कौन कौन से मॉलिक्यूल में पाया जाता है? O2 और O3। अब थोड़ा खकोरने के लिए बोलते हैं, Mg2 कभी सुने हो क्या? तो इसको मत लिखो, काहे लिख रहे हो? ओके। आर्गन कभी Ar2 Ar3 में पाया जाता है क्या? तो इसको मत लिखो। Cl कैसे पाया जाता है? आप बुझाया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, तो तीर बना के बाहर लिख लिए ना आप लोग। F है पाजी, F है पाजी, FF2 होता है क्या पाजी? F है पाजी। ओके। एंड कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया इतना भाषण दिया, अमोनिया जब बोल ही दिया तो फिर क्या है मतलब? अमोनिया को अंडरलाइन करके NH3 लिख लो। तो बोल रहा है X को पहचानो, इसका तात्पर्य है ये उधर क्या रहा होगा? 3+ 3 दिया होगा, ऐसा लगता है तुमको? चुप रहो, एकदम चुप रहो। तो प्लीज 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 चुप रहो ना थोड़ा। प्रकृति का नियम क्या है? कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है? ये प्रकृति का नियम है ना। ज्यादातर हाइड्रोजन किस प्रकार में पाया जाता है? प्लस। पर ये लोग किधर लिख दिया है? ए बाबा मजाक नहीं कर रहे हैं, चुप चुप रहो ना भाई, गरीब भी पड़ता है मेरे यहाँ। ए बाबा ये लोग ऐसे इधर लिख दिया है,
पहला गलती तो ये हो रहा है क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है, कोई भी चीज का कंपाउंड प्लस माइनस बनता है। दूसरा ये 3 है तो यहाँ क्या रहा होगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ क्या रहा होगा। हाइड्रोजन 1 माइनस है, पहला बात तो गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ज्यादातर 99.99% केसेस में हम लोग देखते हैं कि H प्लस होता है। तब जाके समझ में आया, तुम तो सब पढ़ के बैठे हो जी, तुम ट्यूशन काहे आते हो। तब जाके समझ में आया कि अच्छा हम आयोनिक तक का जो अपना सोच को सीमित रख के सोच रहे ना, ये सोच ही मेरा गलत है। आयोनिक का सोच के साथ नहीं सोचना होगा। और एक सोच मेरा गड़बड़ है, N3+, N कभी 3+ होता है जी, 3 को देता है नाइट्रोजन। 2,5 होता है ना नाइट्रोजन, तो 2,5 है तो 3 लेगा ना, 3 लेगा ना। तब जाके समझ में आया ये कौन सा कंसेप्ट है। सुनना, ये कंसेप्ट कौन सा है, अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ये खड़ा है, ठीक, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ये खड़ा है। इधर से हाइड्रोजन आया अपना कितना ठो लेके, तो हम नहीं बोलते थे तुम अपना हाथी बढ़ाओ, तो हम भी अपना हाथी बढ़ाए, तुम अपना घोड़ा बढ़ाओ, हम अपना घोड़ा बढ़ाएं, तुम अपना ऊंट बढ़ाओ, हम अपना ऊंट बढ़ाए। तो क्या नाइट्रोजन एक और बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा सकता है? ये हाइड्रोजन में 2 ठो थोड़ी लाने सकेगा, ये रेडी है एक और शेयर करने को, पर वो रेडी कि वो एक ही शेयरिंग के लिए। तो सॉरी, अपना हाथ ही बढ़ाओ कि नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये ए को जो इधर रखा है यहाँ पे बोलेगा हाइड्रोजन को तुम आ इधर लग, फिर ये अपने को इधर बढ़ाने को रेडी है, पर ये H देने को रेडी है क्या एक और, क्यों बेचारा एक के साथ खड़ा है। ओके ओके ठीक, ये होता है फॉर्मूला NH3 का। 2 4 6 और ये 2 8, देखो तो पूरा हुआ कंप्लीट। इसको क्या लगा मेरा ड्यूप्लेट पूरा, इसको क्या लगा मेरा, इसको क्या लगा, और इसको लगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो चुका है। इसको बनाइए, अमोनिया को अंडरलाइन करके NH3 लिखिए, हम सबका सुनेंगे पर पहले मेरा सुन लीजिए। अच्छा सवाल है, पीला राइट मार्क करो। मूल रूप से खुशी गोयल हम लोग क्या देखते हैं, बचपन से क्या देखते आए हैं, कोई भी कंपाउंड में प्लस पहले होता है माइनस पहले, पर यहाँ 3 का मतलब यहाँ क्या रहा होगा, 3+ रहा होगा। तो N के माथा पे कभी 3+ हो सकता है, 3 को देता है कभी N, 2 को लेता है ना कि 3 को लेता है, तो वहीं पे गड़बड़ी समझ में आ गया था हम लोगों को। देखो जी, कॉपी कुछ ऐसा मेंटेन किया करो कि जिसपे तुम्हारा नजर ज्यादा जाता है वहां पे मेंटेन रहे। जैसे तुमको लग रहा है कि शीट तो हमको आखिरी दिन तक जरूर देखेंगे, कॉपी का हर पन्ना देखेगा नहीं, तो ये छवि अगर मन है तो आप अपना शीट में बना लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। कॉपी में बनाओ, एकदम बनाओ, मना नहीं कर रहे हैं, पर शीट में भी होना चाहिए चीज। कहीं पे भी जगह बना लो, एस्ट्रिक उस्ट्रिक लिख के एट द टॉप ऑफ द पेज लिख लो, एट द टॉप ऑफ द पेज, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, अभी डे 4 करना है ना, अभी कोई वीडियो नहीं चलेगा, 9th का डायरेक्ट क्लास होगा। ये तो एक्स्ट्रा वीडियो मांगी है आज, तो वही पूछ रहे हैं कि इसका क्या मूल कॉन्सेप्ट में तो 3 ही क्लिप है। अब ये लड़की क्यों मांग रही है तो फिर मूल कंसेप्ट का, मेरा डे 4 की बात नहीं, डे 3 तक किया हुआ तो बस हो तो गया, खत्म मूल कंसेप्ट। डे 4 है ही नहीं। सराउंड मैटर अराउंड द स्फीयर, चैप्टर 2, क्या चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 है। हाँ, मैटर अराउंड द स्फीयर कहाँ तक किया? आप एब्सेंट थे तो देखिए, नहीं तो फिर मत देखिए ना। एब्सेंट थे आप इसमें, तो ये देख लीजिए। मूल कंसेप्ट का आपको कौन सा देखने आए आज? मेरा डे 3 का तो हो तो गया, ये आपको पता नहीं है, 3 ही क्लिप था उसमें। तो अब आगे बोले, टू फॉर्म अमोनिया आइडेंटिफाई कैपिटल X। कैपिटल X कौन है? उस दिन नमक था खाना में, मतलब क्वेश्चन है, तो नमक से ही पहचाने थे ना कि Na है, तो आज अमोनिया से पहचाने ना कि N है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन पढ़ के कहीं पे नमक आ गया था तो नमक से पहचाने थे कि सोडियम है, तो आज क्वेश्चन पढ़ के क्या पहचान में आया? अमोनिया। तो अमोनिया सुन के समझ में आया कि ये नाइट्रोजन है। अमोनिया शब्द NH3। अमोनियम कितना होता है गुप्ता, बोलो तुम 9th क्लास में थे मेरे यहाँ, प्लस
अमोनियम इज NH4 प्लस, दिस इज अमोनियम। और क्या पूछा है? बस पहचानने बोला था। चलिए 34 में आ रहे हैं अब। एन एलिमेंट P बिलोंग्स टू ग्रुप 2, मतलब लास्ट शेल में 2, ट्यों 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 जितना भी होगा पर आखिरी में, एंड Q बिलोंग्स टू ग्रुप 17, लास्ट शेल में 7। अभी नोट नहीं करना, ट्यों 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 कितना है हमको पता नहीं, पर आखिरी में 2 है, और ट्यों 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 आखिरी में। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। इम्प्लाई लिखो, इम्प्लाई लिखो, माथा पे क्योंकि लास्ट शेल में 2 है तो 2 प्लस बनाएगा, लास्ट शेल में 7 है 1 माइनस बनाएगा। अब इसका इम्प्लाई लिखो, इधर का इधर, इधर का इधर, क्रिस क्रॉस, यू नो ना चिल्ड्रन, P1 Q2। Which of the following has greater radii? ये सब इंग्लिश बता रहा है। रेडियाई मतलब रेडियस, रेडियस मतलब साइज। P2 प्लस नहीं समझे? लास्ट में 2 है ना भाई, 2 इधर 1 इधर। तो आप आयंस भी लिख दिया। अरे भैया जाने ले लोगे एकदम। अच्छा 1 भी हटा दिए लो। Which of the following has greater radii? X जिसका 12 प्रोटॉन है 12 इलेक्ट्रॉन है, कि Y जिसका 12 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है? स्टूडेंट्स जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से साइज का क्या संबंध है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आप उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर आप साइज बता पाइएगा। तो सबसे पहले X का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और Y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। 2 8 2 और इसका 2 8, तो छोटा कौन हो गया? अच्छा 2 8 2 2 8 3 रहता, तो छोटा कौन? 2 8 3 वाला। जैसे जैसे राइट जाते हो भूल गए जी, स्टूडेंट तो बढ़ रहा है लेकिन उसी क्लासरूम में बढ़ रहा है। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, 2 8 2 रहता और 2 8 3 रहता, तो 2 8 3 वाला उधर है, छिपा जाता, टेंस छिपी हो जाता। हाँ जी पेट निकल रहा है हमको पता है। दंगल का बापू बनने वाले हम। चाल गीता चाल चाल चाल। मेडल लाना है, मेडल मेडल मेडल। लगता है तेजी रोज खाना खिलाती है। ये लॉकडाउन का असर है। ओके नेक्स्ट वन, एन एलिमेंट X। ये क्यों नहीं आया सिंह? इसको एक मैसेज ड्रॉप करो, ये शायद मैसेज देखा ही नहीं होगा। अभी स्कूल खुल गया, जा रहा है। कौन से स्कूल में वो? अच्छा तो स्कूल खुल गया है। एग्जाम था आज, कौन सा सब्जेक्ट का? कितना बजे घर आए हो? 2 बजे आ गए थे। बस, अच्छा बस तो नहीं है ना, बस मिल रहा है अब, तो वो भी आ गया होगा, सो गया होगा के। एन एलिमेंट कैपिटल X विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कृपया आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड शब्द को अंडरलाइन करके नीचे में लिखो CARBON, कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड शब्द को अंडरलाइन करके लिखिए CARBON, कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड सुनते के साथ मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये कार्बन कंपाउंड है। राइट इट्स ग्रुप एंड पीरियड नंबर। मेन चीज तो पहचान ही गए जी हम लोग। ग्रुप 14 और पीरियड
पहला परीक्षा कितना तारीख को हुआ सुरेंद्रनाथ का? तो शुरू दिन से ही बस दे रहा है तुम लोग को, बस फैसिलिटी। बड़का स्कूल है सर। जनवरी से क्या करने जा रहे थे? परीक्षा। ओ अच्छा, हाँ, तो गुप्ता उसमें तो बस से जाते थे। ओ तो बस का फीस बढ़ा दिया है क्या? ओ हाँ, होगा होगा। 1 लाख रुपया जमा कर ले पहले। 1 लाख रुपया जमा कर ले पहले। फाइंड आउट द ऑड मैन आउट। फाइंड आउट द ऑड मैन आउट। ऑड कौन है इसमें से? इतना जल्दी कैसे बोल देते हो तुम? तो भाई साथ साथ ये भी तो हालोजन है। ठीक है, ऑडमन है सिलिकॉन बिकॉज इट विल अंडरगो शेयरिंग। लिख लो सिलिकॉन बिकॉज इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तुम तो सब जानते हो जी छोटू, ट्यूशन काहे पढ़ते हो? अरे नहीं जी, तुम तेज हो ऑलरेडी। ताज हो ताज। Because it will share electrons. Silicon because it will share electrons. आपके चलते में यहाँ तक पहुँचे। नहीं जी। यस सर, आपको वो मतलब आता ना सर, मूविंग वाला में सर, हमेशा अपने जब प्रूव करते हैं। हाँ, जीवन का सर उसी करके हमको ट्रांसफर तुम तेज थे, आना ही नहीं पाएगा। तुम तेज थे पहले से ही। सर उतना नहीं पाएगा। हम बोल रहे हैं ना। पैदा होने के साथ में पढ़ाई लिखाई चालू कर दी। बचपन से देख रहे हैं ना, बड़ी तेज है। वो हमेशा सही बोलता है। अरे दोस्त है, ऐसे ही बोलेगा ही। और वही दोस्त दोस्त होता है। जो अच्छा दोस्त होता है ना, उसको फ्रेंडशिप बेनिफिट्स होता है। कहाँ पे बांट रहा था ये? अरे स्कूल के सामने बांट रहा है। कौन सा है देखे? अनपेड हो। ओ अच्छा, ठीक है। गेट नंबर लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है। 38. How isotopes posed a challenge to Mendeleev's table. एरो देके वहीं लिख लो सी ट्यूशन नोट्स। ट्यूशन नोट्स आप देख लीजिएगा, हम हिंदी में बस बोलते रहे हैं कि आइसोटोप सिंस मेंडलीव वाज अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, सो अकॉर्डिंग टू हीज वे ऑफ अरेंजमेंट आइसोटोप्स शुड बी केप्ट। अरे लिखना नहीं है, बस लिख लो सी नोट्स, उसी करते रहना। अभी बस सुन लो, isotopes have the same mass but different atomic number, but according to Mendeleev's method of arrangement, elements were arranged according to their masses. So two elements, although they are different atoms, but they are having the same mass, so they should be kept at the same position. हिंदी में बोले तो कार्बन 12 भी वहीं था, कार्बन 14 भी वहीं था। तो दो अलग अलग एटम एक जगह पे कैसे हुआ? तो यही उसका सबसे बड़ा समस्या का कारण बना कि मास वाइज सजा रहे हैं, तो मास 12 भी वहीं रखिएगा और मास 14 भी वहीं रखिएगा। छोड़ दें?
An element with atomic number 14 is hard and forms acidic oxide. जरा acidic oxide शब्द को अंडरलाइन करो और तीर बना के ऊपर लिखो हम जो बोल रहे हैं. एसिडिक ऑक्साइड को अंडरलाइन करके से तीर बना के ऊपर लिखना. अब सुनो क्या लिखना. एसिड होता है कड़क चीज, पर बना किससे? तो तीर बना के लिखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड. तीर बना के लिखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड. उतना बड़ा तीर नहीं बनाना था, बस उसके जस्ट ऊपर लिखना था. इतना सारा जगह अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिखे, अब उसके ऊपर तीर बना के लिखो नॉन मेटल. मतलब ये जो है वो कौन है भैया? नॉन मेटल है. देखिए ना बात. हाँ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल है. चलिए अब आगे पढ़ने दीजिए. एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म्स एटॉमिक ऑक्साइड एंड अ कोवेलेंट हैलाइड. कोवेलेंट शब्द को अंडरलाइन करो, तीर बना के लिखो शेयरिंग. कोवेलेंट शब्द को अंडरलाइन करो, तीर बना के लिखो शेयरिंग. हैलाइड शब्द को अंडरलाइन करके ऊपर में लिखो. हैलाइड के ऊपर अंडरलाइन करके ऐसे लिख दो. समझ में आ गया क्यों? हैलाइड मतलब हैलोजन. हैलाइड शब्द है ना वहां पे. हैलाइड मतलब हैलोजन. हैलोजन का मतलब लास्ट में 17 के साथ, तो 7 मतलब 1 माइनस. हैलाइड के ऊपर तीर बना के x1 माइनस लिख लो, क्योंकि हैलाइड मतलब हैलोजन और हैलोजन का मतलब लास्ट शेल में 17 के साथ 7 है. लास्ट शेल में 7 है तो क्या करेगा? ओके. अब बोल रहा है, रुको एक मिनट. इट इज अ मेटल कॉमा नॉन मेटल और अ मेटलॉइड. बोलिए भाई. इट इज अ नॉन मेटल. इट इज एक्चुअली कार्बन भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है. लिख लो उन वर्ड्स में. कार्बन भी हो सकता है और सिलिकॉन भी हो सकता है. हैलाइड मतलब हैलोजन. अच्छा 14 लिखा ही हुआ था. ठीक है. हैलाइड मतलब हैलोजन. आंसर में क्या लिखा तुमने? नॉन मेटल और लिखो इट कैन बी ओ सिलिकॉन ही होगा, क्योंकि 14 लिख दिया है. हमको लगा कार्बन या सिलिकॉन. सिलिकॉन ही होगा. नॉन मेटल. नॉन मेटल लिखो. नॉन मेटल. हाउ वर द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आप लोगों को ट्यूशन नोट्स निकालना होगा और अभी हम पढ़ के बता रहे हैं मेंडलीव का ड्रॉबैक. मैं पढ़ रहा हूं, नोट्स निकालो. ट्यूशन नोट्स निकालो. मेंडलीव का पहला ड्रॉबैक का सिर्फ 1-2 शब्द पढ़ो, तुमको याद आ जाएगा. हाँ ठीक है, आइसोटोप वाला था. मारो गोली, छोड़ो हटाओ. दूसरा ड्रॉबैक पढ़ो. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था सेकेंड ड्रॉबैक. एक मिनट निकालने दीजिए लोग को. मिला एनोमलस पेयर. ये भी नहीं पढ़ना है. थर्ड ड्रॉबैक पढ़ो. प्रेजेंस ऑफ एनोमलस पेयर नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ो. हाँ, सम सिमिलर आर वाइल्ड डिस. वेट. अब हम बोले कोबाल्ट निकल परेशानी का विषय बना था डोबिनियर चचा में. जाओ डोबिनियर चचा में जाओ. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में है. न्यूलैंड में जाओ. मिला? कहीं ना कहीं मिला होगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में. कोबाल्ट निकल मिल गया तो सेंटेंस पढ़ दो छोटू. Yes. Under the example, cobalt and nickel are placed along with. और थोड़ा पीछे से जाओ. और थोड़ा पीछे से सेंटेंस पढ़ो. It was assumed by him that only precious elements existed in nature, and no more elements. ओफ. In order to fit elements into his table, he adjusted 2 elements in the same slot, but also put some unlike elements under the same position. Example, cobalt. हाँ, कोबाल्ट निकल. अब मिला. हमने इसका कोई फोटो बनवाया था, इसका कोई टेबल बनाया था कि इसको बस तो आप लाइन से लिखवा रहे थे.
तो याद है कि नहीं पता नहीं, हम जब लाइन से ऐसे डैश 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 लिखा रहे थे यहाँ पे ऐसे लिखवा दिए थे, इफ यू रिमेम्बर। प्रिंटेड नोट्स में नहीं होगा तो ट्यूशन कॉपी, अगर इफ यू आर नोट्स में ही लिखा हुआ है, दिखाइए नोट जरा सा। हाँ, कोबाल्ट एंड निकल, ये तो प्रिंट आउट में ही है। हाँ ठीक है, मिल गया, प्रिंटेड नोट्स में भी तो है, कोबाल्ट एंड निकल मिला ना एक साथ। यही समस्या को मेंडलीफ ने कैसे हल कर दिया, दिस इज द क्वेश्चन टुडे। आप समझ में आया? यही है ना 40 नंबर आज का सवाल। हाउ वर द प्रॉब्लम ऑफ या पोजीशन ऑफ कोबाल्ट निकल रिजॉल्व्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न वाला में ये समस्या कैसे दूर हो गया मेंडलीफ? नहीं, मॉडर्न वाला में। रुको ना, पहले सवाल तो समझाने दो। ये समस्या असली में कहां था? पहले सभी बच्चों को प्रिंटेड नोट्स में मिल गया, डैश 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 ऐसे करवा के यहाँ CONNI लिखा दिए। तो ये समस्या था न्यूलैंड चचा वाला में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में था। और वो सेंटेंस तो भी छोटू ने पढ़ ही दिया कि इन ऑर्डर टू, क्या पढ़ो जरा से, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स ही केप्ट सम डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर व्हाइल द सिमिलर वर केप्ट एट डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा कुछ मिला ना? तो ये वाली समस्या को 40 नंबर सवाल पूछ रहा है, कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हल किया। बड़ा आराम से ये हल हो गया। दिस प्रॉब्लम गेट्स ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड बिकॉज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सो द वन हैविंग लोअर एटॉमिक नंबर विल कम फर्स्ट एंड द वन हैविंग हायर एटॉमिक नंबर विल कम आफ्टर दैट। तो लिख लो, इंग्लिश बोल रहे हैं। Since in modern periodic table, since in modern periodic table elements are arranged in the increasing order of atomic number। आराम से फिर से बोल दे रहे हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। So cobalt and nickel gets automatically arranged कोई मिलने आया है, नीचे बोलिए, बैठेंगे। Gets automatically arranged, cobalt and nickel gets automatically arranged in the increasing order of atomic number। So automatically get arranged in the increasing order of atomic number। नंबर वाइज खुद ब खुद सज गया, नंबर वाइज खुद ब खुद सज गया, सजाना नहीं पड़ा। नंबर वाइज खुद ब खुद सज गया, सजाना नहीं पड़ा। एटॉमिक नंबर वाइज खुद ब खुद सज गया, सजाना नहीं पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वन। Is it possible to have an element with atomic number 35.5? No, because atomic number means proton, and proton cannot be in decimal. Yes. लिखो, no, because atomic number means proton. फिर से बोल रहा मैं, एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन नॉट बी इन डेसिमल। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन नॉट बी इन डेसिमल। अब एक बात बोल रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों को जो अभी प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर मिला है, उस प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर में लिखना, पहले समझ लो हम लिखवा क्या रहे हैं। ठीक है,
दुनिया में जो क्लोरीन है एक ऐसा वाला पाया जाता है, और एक क्लोरीन पाया जाता है अमेरिका में। मतलब भावना समझे ना, अमेरिका बोलने का मेरा मतलब क्या है। एग्जाम में अमेरिका मत लिख देना छोटू, ऐसा वाला, ठीक। एक क्लोरीन इंडिया में जो पाया जाता है 35Cl17, एटॉमिक नंबर 17, बट व्हाट इज द वजन? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिशत में यही पाया जाता है। और एक और क्लोरीन है जो कम प्रतिशत में पाया जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्लोरीन ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो अंडर कंसीडरेशन, क्या चीज? अंडर कंसीडरेशन एटॉमिक मास रखें क्या इसका? हम एटॉमिक मास क्या रखें? तो हम लिख रहे हैं रिक्वायर्ड एटॉमिक मास। रिक्वायर्ड मतलब होना क्या चाहिए? 75% अंडर कंसीडरेशन किसका ले ले? जो वो वजन है। और 25% किसका? अंडर कंसीडरेशन ले ले। तो ये हो गया 75/100 इंटू 35, और ये हो गया 25/100। तो ये कट के 105/4, और ये हो गया 37/4। तो 142/4, 4 3 12, 13 14 22, 4 5 20, 20, 28, नहीं 4 3 12 22, 20 20 हुआ ना, 5 होगा। अब समझ में 35.5 क्यों लिया जाता है क्लोरीन का? अब बोलो ये बीच में आप क्यों घुसाए? ये हम इसलिए पढ़ाएं क्योंकि तुम लोगों के मन में ऐसा लग रहा है कि अंडर द न्यूक्लियस तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रोटॉन कैन नॉट बी इन डेसिमल। तो सर एक बात बताइए, ये जो मास डेसिमल में हम लोग क्लोरीन का पढ़ते आए हैं 35.5 मास है सर, और आप बोल रहे हैं कि मास होता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और आप ये भी बोल रहे हैं कि प्रोटॉन डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो पक्का इसके न्यूट्रॉन्स डेसिमल में, तभी तो इसका वजन 35.5 आ रहा है। इसका वजन 35.5 आ रहा है, इसका वजन 35.5 आ रहा है, मतलब इसका N और P 35.5 है। और आप खुद बोल रहे हैं कि इसका क्या चीज डेसिमल में कभी नहीं हो सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि इसके न्यूट्रॉन जरूर डेसिमल में होते होंगे सर। तो आप बताइए न्यूट्रॉन्स कैसे डेसिमल में? ऐसा कोई कहानी है कि ऐसा कोई कहानी नहीं है? ये नियम ही नहीं लागू है। डेसिमल होने के पीछे एक और रीजन है, ठीक। अब इसको आप अपना ट्यूशन कॉपी ज्यादा अच्छा मेंटेन करेंगे कि ट्यूशन कॉपी कुछ ही दिन के लिए रहेगा? हमको लगता है प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर जो मिला उसमें लिख लेना चाहिए। स्पेस नहीं है तो प्रिंटेड नोट्स में लिख ले। प्रिंटेड नोट्स में भी जगह नहीं है तब कॉपी में लिखे। प्रिंटेड नोट्स लाए हैं? प्रिंटेड नोट्स लाए हैं? प्रिंटेड नोट्स में लिख ले। क्या पढ़ाएं विष्णुप्रिया यहाँ पे बताइए? कि क्लोरीन का वजन डेसिमल में है, क्लोरीन का वजन डेसिमल में है, पर दैट डज नॉट मीन्स प्रोटॉन या न्यूट्रॉन डेसिमल में आता है। डेसिमल होने का वजह कुछ और ही है। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा, फिर से बोलो। अरे ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये साइंटिफिकली फाउंड फैक्ट है। ऐसा पाया जाता है दुनिया में ज्यादातर ये वाले, और ये वाले कम पाए जाते हैं। हम तो एनसीईआरटी का किताब खोले, अभी नहीं देखे तुम? हम अपने से नहीं लिखे, किताब खोले, 9th क्लास की किताब से हम देखें ये चीज। ये पढ़ाया गया था न्यूमेरिकल्स में, ठीक। एनीवेज, खुशी गोयल हमको सिखाना क्या था? क्या है इतना बकबक कर रहे हैं कि अगर कोई चीज का वजन डेसिमल में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रोटॉन डेसिमल में होगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर है वो डेसिमल में हो नहीं सकता है, और न्यूट्रॉन भी नहीं हो सकता है डेसिमल में, क्योंकि वो एक नंबर है। कोई चीज का नंबर कभी डेसिमल में थोड़ी होता है। चलो शिवम सिंह तुम बोलो, ये पढ़ाने के पीछे मकसद क्या है? क्यों पढ़ा रहे हैं ये हम? आप इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये वजन है, क्योंकि वो वजन है, वो वजन डेसिमल में है। हाँ डेसिमल तो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम, हाँ। उनका भी डेसिमल में हो नहीं सकता। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन डेसिमल में है, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। साइंटिस्ट लोग बोल रहा है, मतलब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंटल बात देखी है। गुड, बहुत क्लियर समझा दिया ना ये बात को, ये कि डेसिमल में तो कोई चीज की संख्या नहीं हो सकती है ना। न्यूट्रॉन की संख्या भी डेसिमल में नहीं हो सकती और प्रोटॉन की भी नहीं हो सकती है। अब साक्षी श्री, ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है, वो क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ दीजिए आप, जब तक ये लोग नोट कर रहे हैं। Is it
बैठो। Is it possible to have an element with atomic number 35.5? तो इसका आंसर लिखोगे atomic number means number of protons is 35.5 but number of protons cannot be in। तो क्वेश्चन 41 का आंसर डिक्टेट कर दे छोटू की, लिख लिए हो 41 का आंसर, लिख लिए हो ना, ये भी मिटा दे। क्वेश्चन नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के अनुसार, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ साइज के अनुसार, साइज के अनुसार, साइज मतलब शेल्स के थ्रू पता चल पाएगा ना। अच्छा एक चीज और गौर की है विष्णुप्रिया, बहुत बार हम पीरियोडिक टेबल बनवा देते हैं वहां कोना में जो है, और बहुत ज्यादा बार नहीं बनवाते हैं। आप गौर किए कब बनवाते हैं कब नहीं बनवाते हैं? बोलो जब जाना पहचाना रहता है ना तो आपको पीरियोडिक टेबल का पता जरूरत नहीं पड़ता ना, आपको एग्जैक्टली उनका लोकेशन पोजीशन पता है। और जब सेलेनियम, पिलेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, पोलोनियम, अरे मतलब भावना समझो, सेलेनियम नहीं है, पोलोनियम है ना, पोलोनियम। तो जब वो सब आता है तो एक अंदाज लगाने के लिए बनवाते हैं। तो विष्णुप्रिया इस बार आप बनाइएगा कि कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 287 283, ओ ये वो है, कौन सा पता है? As we go from left to right, प्रकाश यादव चलो तुमको मौका दे रहे हैं। जैसे जैसे राइट जाते हैं एक एक बढ़ते जाता है इलेक्ट्रॉन, बट एट द सेम टाइम प्रोटॉन भी बढ़ता है, तो ज्यादा हावी कौन हुआ? आपका हर साल एक दो बच्चा बढ़ना, क्या आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हावी हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, जैसे जैसे राइट जा रहे हैं। पर ताकत किसका बढ़ रहा है? न्यूक्लियस का, मतलब एक्सपीरियंस का। तो ज्यादा ताकत से खींच कौन रहा है? न्यूक्लियस। वहां के मुकाबले यहां वाला न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बहुत ही ज्यादा है। Although there is an increase in electron also as you are going from left to right, but इलेक्ट्रॉन का वजन तो नेग्लिजिबल है। तो ले दे के ज्यादा ताकतवर कौन? प्रोटॉन। तो चीपी याद आ रहा है, ये प्रिंटेड नोट्स में टिक लगा के प्रॉपर्टीज पीला लाइट मार्क कराया गया। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज डिक्रीजेस। तो अब जवाब बोलो सबसे पहले कौन? तो सबसे पहले 281 होगा, कॉमा 282 होगा, कॉमा 283 होगा, और ऐसे करके लिख लो, स्मॉलर होते गए हम लोग। अब प्रश्न देख लो, प्रश्न जो पूछा है हम अपना पढ़ा दिए। प्रश्न क्या पूछा है? सबसे पहले छोटा को बोला लिखने, क्या? तो लिखो रिक्वायर्ड आंसर क्लोरीन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, उल्टा। Is that okay? Yes, sir. Okay, next one. Name the element which has twice as many electrons in the second shell as in the first shell. First shell में जितना होता है उसका दुगना। First shell में होता कितना है? तो उसका दुगना 4। कौन है? कार्बन।
नेम द एलिमेंट विच हैज टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड। दो शेल है, दोनों पूरी तरह से भरा हुआ है। दोनों पूरी तरह से भरा है तो इसकी कैपेसिटी 2 है, पूरा भर दीजिए। इसकी कैपेसिटी होती कितनी है? 8, पूरा भर दीजिए। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जस्टिफाई। क्या रे? याद है ना? याद आ गया ना? याद आ गया ना? बीच वाला। क्या रे, कभी मुझे लड़कों के जेल में रखते हो, कभी मुझे लड़कियों के जेल में रखते हो। लिखिए, हाइड्रोजन समटाइम्स बिहेव्स एज। क्या रे? हाइड्रोजन समटाइम्स बिहेव्स एज मेटल। सर आपसे अच्छा वो करता है। करो। हाइड्रोजन sometimes behaves as metal, so it is placed in group 1. So it is placed in group 1. Sometimes behave like. हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जी। sometimes क्या? sometimes behaves like metal. Sometimes behaves like metal, so it is placed in group 1. So it is placed in group 1. Comma. Sometimes it behaves like non-metal. Sometimes it behaves like non-metal. So it is placed in group 17. ठीक, अब चुप से सुनना। लेकिन विष्णुप्रिया, इसको शुरू में क्यों रखा गया? तब एक बात हम पहले भी बोले थे, बहुत दिन हो गए तुम लोग ध्यान नहीं दिए होगे। पीरियोडिक टेबल सामने साक्षी श्री गवाही के रूप में है। ये ना ऐसे करके एच नहीं लिखा हुआ है, गौर करना। यहाँ ना बीच में से मिटा हुआ है, ये अलग से है। मतलब इसको स्थान मिला ही नहीं है पीरियोडिक टेबल में। मतलब ये यहां लिख सकते हैं, कभी कभी इसको यहां भी, कभी कभी इसको यहां लिख सकते हैं, कभी कभी इसको यहां। इसको स्थान ही नहीं मिला है। लेकिन फिर एक लॉजिक दिया गया। लॉजिक ये दिया गया कि नंबर वाइज, रोल नंबर वाइज, एटॉमिक नंबर वाइज। रोल नंबर वाइज सबसे पहला रोल नंबर इसका है, सॉरी एटॉमिक नंबर वाइज सबसे पहला एटॉमिक नंबर इसका है। इसलिए एटॉमिक नंबर 1 शुरू कर दो, फिर एटॉमिक नंबर 2। ये 2 नंबरिंग वाइज है कि प्रॉपर्टी वाइज वही होना चाहिए था। 3 नंबर को प्रॉपर्टी वाइज यही होना चाहिए था, 4 नंबर बेरिलियम को यही होना चाहिए था, बोरोन को 5 नंबर वाइज यही। तो नंबरिंग वाइज पहला को यहाँ रखा। मतलब अगर लॉजिक की बात किया जाए तो HE के जस्ट पहले H यहाँ लिखते तो क्या ये गलत होता? कि तब भी तो 17 में आइए गया, ठीक क्या रहता? और शुरुआत H से हो रहा है ऐसे भी। लेकिन हाँ, घसका के 15 में लिखते तो नंबरिंग वाइज शुरू में तो है, लेकिन 15 वालों के साथ तो रखा गया, ये गलती हो गया ना। तो अभी हम एक सेंटेंस और दिखा देंगे कि इट हैज नॉट बीन केप्ट इन द मेन टेबल, इट हैज बीन केप्ट आउटसाइड द मेन टेबल। पहले जो लिख रहे थे वही लिखो। क्या लिखे? हाइड्रोजन समटाइम्स बिहेव्स एज मेटल and so it is placed in group 1. Sometimes it behaves as non-metal, so it is placed in group 17. Full stop. So the position of hydrogen is not yet fixed. अब लिखो वो सेंटेंस। कौन सा? हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे, अपने से लिखना। इट हैज बीन केप्ट आउटसाइड द मेन टेबल, अपने से समझ लिख लेना। इट हैज बीन केप्ट आउटसाइड द मेन टेबल बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर 1. इट हैज बीन केप्ट इन द बिगिनिंग। ऐसे मेन टेबल से बाहर है, पर एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण बिगिनिंग में। लिख लोगे अपने से? लिखो। Up to which element was the law of octaves applied? एक लाइन लिखा हुआ है, द लॉ वर्कड वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम बट डिड नॉट वर्क फॉर हेवियर एलिमेंट। ये जाओ, वो वाला चचा का नोट्स में जाओ, न्यूलैंड चचा का नोट्स में जाओ। नोट्स 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 नोट्स
खुशी गुप्ता वो सेंटेंस पढ़िए ड्रॉबैक में, न्यूलैंड चचा का ड्रॉबैक पढ़िए, द लॉ वर्कड वेल ऐसे करके लिखा हुआ है, जोर से। The law worked well for lighter elements up to calcium, but it could not apply to elements of higher atomic. बस सुनो, तुम लोग को हम हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉमेडी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज आज और सिखाने को मिला, हम हमेशा जोर दिए एक तो क्वेश्चन बैंक कर दो, साइंस का कर दो, हमेशा बोले, मैथ्स का कभी नहीं बोले। मैथ्स का बोले हम जो दे जितना दे बहुत है। क्यों हम बोलते हैं क्वेश्चन बैंक खरीदें? पता है, जब उस क्वेश्चन बैंक को तुम पढ़ते हो ना, प्रश्न पूछा वही जो नोट्स में है, पर पूछने का स्टाइल देखो, घुमा दिया। अब उसका जवाब देने के लिए यू हैव टू रीविजिट द नोट्स। आज 2-3 बार ऐसा हुआ, बोले जाओ जी नोट्स में जाओ, कोबाल्ट निकल कहां पढ़े थे जी, लग रहा है कहीं पढ़े थे, तुम रीविजिट किए। तो इसके लिए तुमको क्वेश्चन का बैंक चाहिए। अरिहंत का हम खरीदने मना करते हैं ऑल इन वन वगैरह, क्योंकि अरिहंत हैज डन जस्ट वन थिंग, पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन, पूरा एग्जाम्पलर का सोल्यूशन और पिछला 5 साल का सवाल। तो पिछला 5 साल का सोल्यूशन तो बहुत सारा वेबसाइट्स में ऐसे ही मिल जा रहा है, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। इसलिए तुम ओसवाल कर दो, एवरग्रीन कर दो, टुगेदर विद कर दो, रोज हम नाम लेते रहते हैं। लेकिन आज बात फिर से छिड़ा तो फिर से बोल रहे हैं कि इस सवाल को घुमा के पूछा तो उसके लिए आपको रीविजिट करना पड़ा। सो यू शुड हैव अ क्वेश्चन बैंक इन योर हैंड ना। जितनी बार क्वेश्चन बैंक देखोगे उतनी बार तुम नोट्स रीविजिट करोगे। नोट्स में ही सब मिल जाता है, पर तुम कभी ध्यान ही नहीं दिए कितना घुमा के पूछेगा। तो जरा देखो इसमें क्या घुमा के पूछा है। अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाइबल एप्लीकेबल। पहला बात तो लॉ ऑफ ऑक्टेव कौन चचा दिए थे यही याद नहीं है, न्यूलैंड दिए थे लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब हमको तो सेंटेंस बोलते बोलते याद हो गया कि द लॉ वर्क वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। पढ़ दीजिए जोर से। The law worked well for lighter elements up to calcium. हाँ। It could not apply to elements of higher atomic mass. हाँ, इट कुड नॉट बी अप्लाइड टू एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मास। तो कहां तक वर्क किया? अप टू कैल्शियम वर्क कर गया। डिफाइन करो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, डिफाइन करते रहना अपने से। ड्रॉबैक लिखते रहना अपने से। डिफाइन लॉ ऑफ ट्रायड करते रहना अपने से। ड्रॉबैक ये भी करते रहना। अब विष्णुप्रिया आप बताइए, इस क्वेश्चन पेपर का पहला 50 को ज्यादा इज्जत देना कि पहले नीचे वाला को? बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफिकेशन वाला। कौन सा वाला? आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज के लिए ये टाइमिंग था, सिर्फ आज के लिए, क्योंकि हमको एनी हाउ ये खत्म करना था। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास है छोटू, अब हम केमिस्ट्री का और क्या पढ़ाना रह गया बता दो। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर और चैप्टर 2 में सर मेटल नॉन मेटल का प्रिंटेड नोट सभी बच्चों को मिल गया है। मेटल नॉन मेटल का किसको नहीं मिला है? ठीक है, लेटेस्ट लेकर जाओगे मेटल नॉन मेटल का। और तुमको तो ये रोज आते हो, सब चीज मिलता है, डबल डबल ले रहे हो। तब तुम तो रोज आते हो। ओके, मेटल नॉन मेटल के लिए मैंने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, उस दिन खुशी गोयल ने भी कहा था, छोटू को बोल रही थी ना उस दिन कि जब तुम मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे सर का वीडियो से, तो हाथ में नोट्स लेके बैठना। बातें याद आ रही है ना? नोट्स लेकर बैठना, तब समझ में आएगा। चैप्टर 2 से सर सॉल्ट्स बचा हुआ है। ठीक है, और ये भी बता। हाँ वो पहचानने वाला, कैपिटल ए रिएक्ट्स विद कैपिटल बी। चैप्टर 1 में ये भी। ठीक है, और किसी को कुछ केमिस्ट्री में बोलना है? ओके, ठीक है।